मॉडल 6 में परसेंटेज चेंज सीखने के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 7 जिसमें हम इफेक्टिव या फिर नेट परसेंटेज चेंज के बारे में सीखेंगे। नेट परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसे हम ना कि सिर्फ परसेंटेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे बल्कि और भी टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम इसे यूज करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेट या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला दिया गया है यहां पर, नेट और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, राइट। सिंपल है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। और यहां पर ए एंड बी आर 2 परसेंटेज चेंजेस, राइट। सो ए और बी दो अलग अलग परसेंटेज चेंजेस है और इनका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज या फिर नेट परसेंटेज चेंज, इन दोनों चेंजेस की वजह से कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। तो जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं आप कुछ एग्जांपल्स जिससे हम नेट या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 7 से एग्जांपल 1। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं किसी रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हुई है 40% और ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है 20%। हमें ये चेक करना है कि इन दोनों परसेंटेज चेंजेस की वजह से, जो लेंथ और ब्रेड्थ में परसेंटेज चेंजेस हुए हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट्स हुए हैं, इनकी वजह से एरिया पर क्या परसेंटेज चेंज होगा, राइट। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सी परसेंटेज चेंज जैसे हमने मॉडल 6 में डिस्कस किया था, होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, राइट। या फिर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। यहां पर हमें चेक करना है परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें रेक्टेंगल का न्यू एरिया पता होना चाहिए और ओल्ड एरिया। तो हम यूज कर सकते हैं न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया बाई ओल्ड एरिया इनटू 100। तो देखते हैं कि न्यू और ओल्ड एरिया हम कैसे मेजर करेंगे। सी मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ है जो रेक्टेंगल की, जो ओल्ड लेंथ है वो थी L एंड इनिशियल ब्रेड्थ है B। इनिशियल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L इंटू B, राइट। सो एरिया हो जाएगा LB। ये है इनिशियल वैल्यूज, राइट। इनिशियल लेंथ, इनिशियल ब्रेड्थ और इनिशियल एरिया या फिर ओल्ड वैल्यूज। अब देखते हैं न्यू एरिया हम कैसे मेजर करेंगे। सी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, यानी जो नई लेंथ होगी उसे हम L डैश ले लेते हैं। क्या हो जाएगी, L ओरिजिनल लेंथ प्लस 40% ऑफ ओरिजिनल लेंथ प्लस 40% ऑफ L। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, किसी भी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो दिए गए परसेंटेज से, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओरिजिनल वैल्यू प्लस 40% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अब 40% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू होता है 0.4L, राइट। 40% होगा 40/100, 0.4L। L प्लस 0.4L हो जाएगा 1.4L, यानी जो न्यू लेंथ है L डैश वो होगी 1.4L। सिमिलरली न्यू ब्रेड्थ भी मेजर कर लेते हैं, राइट। न्यू ब्रेड्थ क्या होगी, B डैश ओरिजिनल ब्रेड्थ B प्लस 20% ऑफ B। ध्यान रहे हम प्लस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इंक्रीमेंट दिए गए, अगर डिक्रीमेंट दिया गया होता तो इसे हम माइनस लेते। तो B प्लस 20% ऑफ B हो जाएगा 1.2B। अब देखते हैं न्यू एरिया क्या होगा, राइट। न्यू एरिया ले लेते हैं A डैश, ओरिजिनल एरिया था L इंटू B, न्यू एरिया या फाइनल एरिया हो जाएगा A डैश जो होगा L डैश इंटू B डैश। अब L डैश है 1.4L और B डैश है 1.2B, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1.4 इंटू 1.2 होता है 1.68, राइट। तो ये हो जाएगा 1.68 LB। सो अगर आप इसे चेक करें, हमारे पास ओरिजिनल एरिया, इनिशियल एरिया या फिर ओल्ड एरिया है LB और न्यू एरिया A डैश है 1.68 LB। अब क्योंकि दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल है, हम परसेंटेज चेंज इन द एरिया मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो परसेंटेज चेंज जो होगा एरिया में, राइट, फाइनल वैल्यू कितनी है 1.68 LB, 1.68 LB माइनस इनिशियल वैल्यू LB डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू LB इनटू 100, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में LB कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ है उस पर ये आंसर डिपेंड नहीं होगा, राइट। LB दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है और कैंसिल हो जाता है। बचेगा क्या, 1.68 माइनस 1, 0.68, 0.68 बाय 1 0.68 इंटू 100 हो जाएगा 68, राइट। 68%, यानी एरिया पर जो चेंज होगा, एरिया जितना चेंज होगा वो होगा 68%। अब क्योंकि यहां पर हमें पॉजिटिव वैल्यू आई है प्लस 68%, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया विल इंक्रीज बाय 68%, राइट। कई बार यहां पर नेगेटिव आंसर भी आता है। नेगेटिव आंसर का मतलब है डिक्रीमेंट हुआ है,
राइट। मान लिया अगर -68% आता तो हम कह सकते हैं कि एरिया हैज डिक्रीज्ड बाय 68%, राइट। एरिया 68% डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, आंसर होगा 68% इंक्रीज। तो अगर ऑप्शंस में दोनों वैल्यूज दी जाए, 68% इंक्रीज और 68% डिक्रीज, तब हम साइन पर बेस्ड इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो 68% इंक्रीज, नेगेटिव आए इसका मतलब 68% डिक्रीज। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट, जिसमें हमने मॉडल 6 का फॉर्मूला यूज किया, राइट। मॉडल 6 जो था परसेंटेज चेंज। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लेंथी प्रोसीजर, राइट। ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स यहां पर आप रिमूव कर सकेंगे, राइट, अवॉइड कर सकेंगे, लेकिन फिर भी लेंथी प्रोसीजर है, राइट। तो देखते हैं इसे सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे। मॉडल 7 है और जैसे हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यूज करके हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। यानी जब कभी दो परसेंटेज चेंजेस हुए हो, राइट, इन्हीं दो वेरिएबल्स में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ हो और इन दोनों परसेंटेज चेंजेस की वजह से किसी तीसरी वेरिएबल पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो उस परसेंटेज इफेक्ट को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप एरिया देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी यहां पर एरिया प्रोपोर्शनल है लेंथ पर और प्रोपोर्शनल है ब्रेड्थ पर। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैसे वैसे एरिया भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सिमिलरली जैसे जैसे ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा एरिया भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यानी इन दोनों ही वेरिएबल्स पर, इन दोनों ही वैल्यूज पर एरिया डिपेंडेंट है। अब हमें लेंथ पे परसेंटेज चेंज दिया गया है कितना, 40%, राइट। लेंथ हैज इंक्रीज बाय 40% और ब्रेड्थ हैज इंक्रीज बाय 20%। यानी ए जो है हमारा यहां पर परसेंटेज चेंज ए, इसको हम ले सकते हैं 40 और बी कितना होगा 20। यानी ए रिप्रेजेंट करता है लेंथ का परसेंटेज चेंज और बी रिप्रेजेंट करता है ब्रेड्थ का परसेंटेज। या फिर आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला सेम ही होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 या फिर बी प्लस ए प्लस बी ए बाय 100, राइट। फाइनल आंसर सेम है। तो दो परसेंटेज चेंजेस हमें दिए गए हैं और इन दोनों का इफेक्ट हमें मेजर करना है जो एरिया पर होगा। सब यहां पर सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूट करें एंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए क्या होगा 40, बी होगा 20 प्लस 40 इंटू 20 बाई 100। तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहां पर। 40 प्लस 20 होता है 60, 4 इंटू 2 8, 60 प्लस 8 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 68%। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल मेथड से तो काफी लेंथी है। इनिशियल लेंथ, इनिशियल ब्रेड्थ, इनिशियल एरिया, न्यू लेंथ, न्यू ब्रेड्थ, न्यू एरिया एंड फिर परसेंटेज चेंज। तो बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज a प्लस बी प्लस ए बाई 100। सिर्फ दिए गए परसेंटेजेस हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज मेजर करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया अगर पॉजिटिव आंसर आता है इसका मतलब प्लस 68% इंक्रीमेंट, अगर नेगेटिव आंसर आए यानी 68% डिक्रीज। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर ये देखना है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में डिक्रीज दिया गया हो, राइट, लेंथ डिक्रीज बाई 40% और ब्रेड्थ डिक्रीज बाई 20%, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सी फॉर्मूला हमेशा एक ही होगा, फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। चेंज सिर्फ हमारे सब्स्टिट्यूशन में आएगा। जैसे हमने इस बार प्लस 40 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 सब्स्टिट्यूट किए हैं, ए को प्लस 40 लिया, बी को प्लस 20। लेकिन अगर डिक्रीज दिया गया हो तो हम उस वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी अगर लेंथ हैज डिक्रीज बाई 40%, ए की वैल्यू हो जाएगी -40, ब्रेड्थ हैज डिक्रीज बाई 20%, बी हो जाएगा -20। सो -40 -20 प्लस -40 इंटू -20 बाई 100। सिंप्लीफाई करें। ओवरऑल अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो एरिया हैज इंक्रीज्ड, अगर नेगेटिव आंसर आए इसका मतलब एरिया हैज डिक्रीज्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट में दी जाती है, एक परसेंटेज चेंज इंक्रीज होता है, दूसरा परसेंटेज डिक्रीज रिप्रेजेंट करता है। तब कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन चेंज करना है। मान लें लेंथ हैज इंक्रीज बाई 40%, ब्रेड्थ हैज डिक्रीज बाई 20%। सो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस 40 और b हो जाएगा -20। और अगर इसका ऑपोजिट हो यानी लेंथ हैज डिक्रीज बाई 40 एंड ब्रेड्थ हैज इंक्रीज बाई 20, तो a हो जाएगा -40 और b हो जाएगा +20। दैट्स इट। सो सिर्फ हमें ये देखना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट्स दिए गए हैं या डिक्रीमेंट। अकॉर्डिंगली वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर अगर पॉजिटिव आंसर आता हो तो वो इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है, अगर नेगेटिव आंसर आता हो इसका मतलब वो वैल्यू डिक्रीज हुई है, राइट, उतना परसेंटेज डिक्रीमेंट आया है। तो ऐसे हम इफेक्टिव परसेंटेज चेंज को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 7 से एग्जांपल 2। क्वेश्चन है The revenue of a shop in the month of March was rupees 40,000. In the month of April, the shopkeeper announced a discount of 20% and hence his sales went up by 20%. What will be the revenue in the month of April?
तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मार्च में किसी शॉप का रेवेन्यू था 40,000, यानी जो आमदनी हुई थी मार्च में वो थी 40,000। अब अप्रैल में इस शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट अनाउंस किया। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप डिस्काउंट देंगे तो सेल्स में इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद सेल्स वेंट अप बाय 20%, यानी सेल्स भी इंक्रीज हो गई, कितना, 20%। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों चेंजेस की वजह से, जो कि प्राइस में चेंज हुआ है डिस्काउंट के कारण और जो सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों की वजह से अप्रैल का रेवेन्यू कितना होगा, राइट। ऑब्वियसली अप्रैल के रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। आपने प्राइस चेंज किया है और सेल्स भी चेंज हुई है, तो रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। कितना रेवेन्यू होगा अप्रैल में, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ये जरूरी है कि जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंट 20% है, इसका मतलब क्या है, प्राइस हमने 20% डिक्रीज किया है, राइट। और सेल्स इंक्रीज बाय 20%, यानी सेल्स में 20% इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप देखें न्यूमेरिकली दोनों परसेंटेजेस सेम है, प्राइस 20% डिक्रीज किया गया जिसकी वजह से सेल्स 20% इंक्रीज हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह हमने देखा 20% कमी हुई है, दूसरी जगह 20% इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनली इफेक्ट जीरो हो जाएगा। डेफिनेटली दोनों बराबर रहने के बाद भी, दोनों इक्वल चेंजेस होने के बाद भी रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है उसे हम ले सकते हैं प्राइस इंटू सेल्स। रेवेन्यू यानी जो आमदनी होती है वो है प्राइस इंटू सेल्स। जैसे मान ले कि मैं एक शॉपकीपर हूं और ये पेन्स बेच रहा हूं यहां पर, राइट, मार्कर्स। अब एक मार्कर का कॉस्ट है 20 रुपीज और मैंने 4 मार्कर्स बेचे, तो रेवेन्यू कितना हो गया, 20 इंटू 4 80 रुपीज, राइट। सो प्राइस ऑफ ईच मार्कर इंटू द क्वांटिटी सोल्ड इंटू द सेल्स 4, सो 20 इंटू 4 80, राइट। सो रेवेन्यू को हम हमेशा प्राइस इंटू सेल्स से मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें यहां पर प्राइस कितना चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना, 20%, और सेल्स में क्या चेंज आया है, 20% इंक्रीमेंट। यानी एक वेरिएबल 20% डिक्रीज हुआ है, दूसरा वेरिएबल 20% इंक्रीज हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। दोनों कैंसिल होकर रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। रेवेन्यू डेफिनेटली चेंज होगा। कैसे मेजर करेंगे हम, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखिए रेवेन्यू प्राइस से प्रोपोर्शनल है और सेल्स से भी प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्राइस कम या ज्यादा होगा रेवेन्यू कम या ज्यादा होगा, और जैसे जैसे सेल्स भी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा, राइट। सो अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस एग्जांपल से, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कॉमन पॉइंट ये है कि जब भी हमें एक एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, जैसे पिछले केस में हमने देखा एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इस बार हम देख रहे हैं रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू सेल्स। जब भी ऐसा कोई इक्वेशन हो और बी और सी के परसेंटेज चेंजेस दिए गए हैं, तो हम ए का परसेंटेज चेंज कैसे मेजर करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज, तो वही हमें यहां पर भी करना है, राइट। सो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। अब ए कितना होगा, यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रहे प्राइस हैज डिक्रीज्ड बाई 20%, यानी -20 लेंगे से, प्राइस कम हुआ है तो ये हो जाएगा -20, और सेल्स हैज इंक्रीज तो ये हो जाएगा +20, यानी ए की वैल्यू है -20 और बी होगा +20। सो मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, -20 प्लस 20 प्लस -20 इंटू +20 बाई 100, राइट। -20 प्लस 20 प्लस -20 टू +20 बाई 100। सो ये -20 एंड +20 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन यहां पर बचा है, राइट। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि -20 +20 कैंसिल हो जाएगा और इफेक्ट 0 रहेगा। इफेक्ट डेफिनेटली होगा। क्या इफेक्ट होगा यहां पर, जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, -2 इंटू +2 हो जाएगा -4%, यानी जो रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों चेंजेस की वजह से वो होगा -4%। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अप्रैल का रेवेन्यू 4% डिक्रीज होगा। अब हमें यहां पर क्या चेक करना है, व्हाट विल बी द रेवेन्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल में एक्चुअली रेवेन्यू कितना होगा। सी हमें मार्च का रेवेन्यू दिया गया है 40,000 रुपीज, और हमने ये कैलकुलेट किया है कि अप्रैल में रेवेन्यू 4% डिक्रीज होगा। तो अप्रैल का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू इन अप्रैल, राइट। अप्रैल का रेवेन्यू हम ले सकते हैं, सी मार्च का था 40,000 माइनस 4% ऑफ व्हाट, 40,000। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, किसी भी वैल्यू को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो दिए गए परसेंटेज से, तो हम कैसे लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू प्लस और माइनस द परसेंटेज चेंज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। 4% ऑफ 40,000 हो जाएगा 1600, 40,000 माइनस 1600 क्या होगा आंसर, 38,400, यानी अप्रैल का रेवेन्यू होगा 38,400। तो फर्स्ट स्टेप है कि परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर ले। सेकेंड स्टेप में हमें दी गई वैल्यू पर
उस परसेंटेज चेंज को अप्लाई करना है। अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव ले लेते, प्लस ले लेते, क्योंकि नेगेटिव आया माइनस ले लेते। सो 40,000 माइनस 4% ऑफ 40,000, फाइनल आंसर होगा 30,400। तो ऐसे हम इफेक्टिव परसेंटेज को यूज कर सकते हैं, राइट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, a इक्वल्स टू b इंटू सी, और b और c के परसेंटेज चेंजेस दिए गए हैं, तब a का परसेंटेज चेंज होगा a प्लस b प्लस ab बाई 100%, यानी इफेक्टिव परसेंटेज चेंज या नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 7 से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%. What should be the percentage decrease in the consumption of sugar by a family such that their expenditure on sugar remains the same? तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है 25% से। अब इस इंक्रीमेंट की वजह से किसी फैमिली को अपना कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना है शुगर का, ताकि जो एक्सपेंडिचर हो शुगर पर वो चेंज ना हो, वो सेम रहे, राइट। पहले उन्होंने जितना स्पेंड किया था, इस बार भी वो उतना ही स्पेंड करे। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्वांटिटी डिक्रीज करनी होगी, कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सपेंडिचर हम ले सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर मेजर करने के लिए, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए हम ले सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करें, हमने लिया था रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी या प्राइस इंटू सेल्स। सेल्स यानी क्वांटिटी, राइट, कितनी सेल्स हुई है, राइट, कितनी सेल हुई है या कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। सो बेसिकली सेल्स और क्वांटिटी एक ही है, राइट, मीनिंग सेम ही होता है। अब अगर आप देखें प्राइस इंटू सेल्स या प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन पिछले केस में हमने रेवेन्यू लिया था और इस बार हम एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। सी पॉइंट ये है कि रेवेन्यू होता है शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंडिचर होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने कहा था कि अगर मार्कर का कॉस्ट 20 रुपीज हो और मैंने 4 मार्कर्स बेचे हैं, तो मेरा रेवेन्यू होगा 80 रुपीज और आपका एक्सपेंडिचर होगा 80 रुपीज, राइट। जैसे कि आप कस्टमर है और मैं शॉपकीपर, तो जो 80 रुपीज का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें रेवेन्यू मेरा 80 है और आपका एक्सपेंडिचर 80 है। सो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम इसे देख रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, यानी ये जो वेरिएबल है ये इंक्रीज हुआ है 25% से। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहां पर भी हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी पर प्रोपोर्शनल है, राइट। ए इक्वल्स टू बी इंटू सी के फॉर्म में है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100% यूज करेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस का परसेंटेज चेंज तो दिया गया है, क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज नहीं दिया गया क्वेश्चन में। बाय व्हाट परसेंटेज और व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी क्या, क्वांटिटी, कितना डिक्रीज होना चाहिए क्वांटिटी में, यानी ये हमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द क्वांटिटी, राइट। ऑब्वियसली अगर ये इंक्रीज होता है तो इसे डिक्रीज होना होगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। सो व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द कंजम्पशन और क्वांटिटी such that their expenditure on sugar remains the same. एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, पहले जो एक्सपेंडिचर था अभी भी वही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें, एक्सपेंडिचर अगर सेम रहे, इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है, 0% चेंज। सेम एक्सपेंडिचर, राइट, यानी 0% चेंज है। प्राइस में चेंज हुआ है, क्वांटिटी में भी चेंज हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, यानी ये 0% रहेगा। अब अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, प्राइस का परसेंटेज चेंज ए हो, यानी यहां पर A% चेंज दिया गया हो, और क्वांटिटी में अगर B% चेंज हो, तो एक्सपेंडिचर पर क्या चेंज होगा, राइट, A प्लस B प्लस ए बी बाई 100%। इन दोनों का इफेक्टिव, ए और बी का इफेक्टिव जो होगा वो होगा A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। अब अगर आप कंपेयर करें, A तो 25 दिया गया है प्लस 25 क्योंकि इंक्रीज हुआ है, B हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है वो, 0। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इज इक्वल टू 0। ए हमें दिया गया क्वेश्चन में 25, बी हमें कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस इतना ही है, पिछले 2 एग्जांपल्स और थर्ड एग्जांपल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहां पर हमें पहले जो 2 एग्जांपल्स थे उनमें हमें ए और बी की वैल्यूज दी गई थी, हमें a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कैलकुलेट करना था। इस बार हमें a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 की वैल्यू दी गई है 0% इनडायरेक्टली, और a की वैल्यू भी दी गई है, हमें b मेजर करना है, b कैलकुलेट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम फॉर्मूला में, क्या होगा, a is plus 25, तो 25 प्लस b प्लस 25 इंटू b बाई 100, राइट। हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इक्वल टू 0। इसे 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ।
तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल यहां पर, b प्लस बी बाई फोर, b प्लस बी बाई फोर कितना होता है 5b बाई फोर, 5b बाई फोर इक्वल्स टू सी प्लस 25, हम राइट हैंड पे लेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। सो 5b बाई फोर इक्वल्स टू माइनस 25, ये यहां पर 5 टाइम्स कैंसिल होगा, माइनस 5, b इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू माइनस 5, b कितना आ जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 5, माइनस 20%, ऑफकोर्स ये परसेंटेज वैल्यू है, माइनस 20%। b क्या है यहां पर, b है क्वांटिटी, सो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा माइनस 20%, यानी माइनस साइन इंडिकेट करता है डिक्रीज, सो क्वांटिटी विल डिक्रीज बाय 20%। हम कह सकते हैं कि जो सी क्वेश्चन में भी क्लियरली दिया गया कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा कंजम्पशन में, इसीलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है, राइट। नेगेटिव आंसर ही आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। यहां पर एक्सपेंडिचर 0 है, इसका मतलब दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। सो माइनस 20%, यानी क्वांटिटी या कंजम्पशन में जो डिक्रीज है वो होगा 20%। सो व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द कंजम्पशन, 20% डिक्रीज। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 20% डिक्रीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन सेम है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हमें यूज करना है, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि अलग वैल्यूज दिए गए इस बार, राइट। ए की वैल्यू दी गई है, बी मेजर करना है, और ओवरऑल वैल्यू जो है वो भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन की गई है। तो मॉडल 7 जैसे आपने देखा तीनों एग्जांपल्स में बेस्ड है इफेक्टिव परसेंटेज पर। सिर्फ आपको इतना देखना है कि किन टाइप के क्वेश्चंस में आप इफेक्टिव परसेंटेज यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया a इक्वल्स टू बी इंटू सी, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन हो तो आप a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।